कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले। आपकी जेब, पढ़ाई और घर तीनों पर पड़ेगा असर। नमस्कार, मैं निशी कश्यप, आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक देखने को मिलेगा। जी हां, कर्मचारियों के लिए लोन की प्रक्रिया आसान करने से लेकर स्कूलों में दाखिले के नियम बदलने तक और हाउसिंग पॉलिसी में बढ़ोतरी से लेकर गांव में महिलाओं को नई जिम्मेदारी देने तक सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। 6 घंटे ये बैठक चली है। आज की बैठक में 31 एजेंडे थे, जिसमें से 18 एजेंडे मंजूर किए गए। साथियों, सबसे पहले तो हरियाणा जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता, सेवा से जुड़े प्रावधानों का रेशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा, जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिया गया है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे काबिल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बाकी 25% पर सीधी भर्ती से वो भरे जाते हैं। और इसी प्रकार आज हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे, इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। 2021 में फार्मासिस्ट के पद का नाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर किए जाने के बाद न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर फार्मेसी को स्नातक डिग्री कर दिया गया था। साथ ही अस्पताल आधारित फार्मेसी सेवाओं में
अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को भी जोड़ दी गई थी। इन कड़े मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो गई, जिससे सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में पद खाली रहने लगे। इसी समस्या को दूर करने के लिए सेवा नियमों में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को आज हटा दिया गया है। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में भी बदलाव किया गया है। अब सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। सीधी भर्ती होगी और 5% प्रमोशन से का कोटा जो पहले 25% था उसे घटा करके 5% को कर दिया गया है प्रमोशन से। और साथियों, इसी प्रकार ऑपरेशन थिएटर सरकारी अस्पतालों में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर ओटीए असिस्टेंट पद के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद होने के कारण नई डिग्री योग्यता को मान्यता दी गई है। अब सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या गणित। इसके साथ बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी पदोन्नति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी या गणित तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के ऑपरेशन थिएटर में समूह डी कर्मचारियों के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुभव अनिवार्य किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा मानकों के अनुरूप बनाया गया है। और मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा वित्तीय नियम वॉल्यूम 1 के नियम 8.14 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संस्थाओं, बोर्डों, निगमों द्वारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि नियमों में अभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, इसलिए अब एकरूपता लाने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नियमों में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था से वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। हरियाणा कैबिनेट के ये फैसले आम लोगों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए काफी अहम है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि ये फैसले जमीनी स्तर पर कितना जल्दी लागू होते हैं और लोगों को इसका कितना लाभ मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए बने रहिए आवाज इंडिया टुडे के साथ।